अकेला जो सत्संगों का प्रतिष्ठान को ग्रहण करके हम लोग पड़ोसी को नहीं देखेगा और अपना अपना देखेगा तो नहीं चलेगा। ठाकुर जी ने जो ये जो बताया, जो शिक्षा दिया हम लोग को सत्संगों का, जो ये बहुत, सत्संग बिना हम लोग को जीवन नहीं बचेगा। हम लोग सब धर्म देख लिया, सब धर्म देख रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो धर्म बहुत है लेकिन कुछ अलग नहीं है, एक ही धर्म है। धर्म पालन का हम लोग का संसार ठीक करना है। संसार एकमात्र ठीक करेगा, ठाकुर जी ने जो आदेश है, माँ एकमात्र ठीक कर सकता। माँ एक कैसे चलने का तारीफ है वो ठाकुर जी का नारी नीति से हम लोग चर्चा करेगा। वो जो हमारा छोटा एक किताब है, हम लोग सुबह शाम को जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते सत्यानुसरण है, वो सब जो हम लोग स्मरण करके चलेगा, सत्यानुसरण पाठ करेगा है, सब घर पे हम लोग, माँ लोग भी ठीक होगा तो बाबा भी ठीक हो जाएगा, पापा भी ठीक होगा तो संतान भी ठीक रहेगा। संतान ठीक अच्छा बनेगा तो आजकल जो संतान भड़क जा रहा है, जो हर घर पे जो अशांति है, दुश्चिंता है, सब लोग को परेशान हो रहा है, हर घर पे हो रहा है, देश दुनिया में भी हो रहा है, हम लोग गाँव में भी हो रहा है, पड़ोसी में भी हो रहा है, सब लोग को भी परेशानी हो रहा है। ये परेशान के लिए हम लोग को एकमात्र सत्संग पकड़ के हम लोग अच्छा से अच्छा से चलना बहुत कोशिश करना पड़ेगा। हम लोग माँ लोग को ऊपर बहुत आशा और निवेदन करता हूँ, माँ लोग को हम रिक्वेस्ट करेगा और सब लोग को हम ये करेगा, जो अनुरोध करेगा, जो हम लोग सत्संग का जो संतान है, हम लोग कोशिश करेगा सब लोगों को लेके अच्छा से चलने के लिए, दुनिया को कैसे अच्छा आगे बढ़ाना है, ठाकुर का आदेश में कैसे हम लोग दीक्षा बढ़ाएगा, कैसे हम लोग ठाकुर को लेके, ठाकुर को नाम लेकर आगे बढ़ेगा, ठाकुर का निर्देश मान के चलेगा। माँ लोग को हम लोग को ठीक करने का, बाबा लोग को ठीक होना चाहिए। तो सब माँ को हम लोग अनुरोध करता हूँ। ऑनलाइन में जो हम लोग गुरु भाई लोग हैं, सबको, फैमिली को हम अनुरोध उन सब कुछ एक निवेदन कर रहा है। तो सब लोग को हम सब माँ लोग को सब निवेदन करके हम अच्छा संतान बनेगा, सब लोग को अच्छा संसार बनेगा, शांति मिलेगा। सत्संगों का जो हम लोग लेकर चल रहा है, दुनिया को हम लोग सब लोग मिलके आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। यही हम लोग ठाकुर के पास चरण में निवेदन कर रहा हूँ और सब गुरु भाई को हम लोग जय गुरु बोल के, आदित्य दादा लोग सब भाई के हम जय गुरु बोल के हम यहाँ समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु सुकुमार दास। जय गुरु। हम इतना एक्सपीरियंस नहीं है कुछ ये बताए तो, कोई त्रुटि होता है तो ये करने दीजिए मेरे को, हमारा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का कुछ। हाँ अच्छा ठीक है, तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हाँ ओके, जय गुरु। इसी टॉपिक के ऊपर हम और भी चर्चा करेंगे। तो माँ का भूमिका शिशु पालन के लिए। हाँ, तो मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक दो शब्द रखना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग जनरल मीटिंग का आलोचना करेंगे। मेरा आवाज क्लियर आ रहा होगा ना? हाँ मनोज दा आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग देखे हैं कि हम लोग जब शिशु को आशीर्वाद देते हैं
हम लोग शिशु के सर के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं भलो थको, व मुंह से कुछ बोलते हैं कि तुम्हारा जीवन खुशी हो, तुम बहुत दिन जियो, ये बोल के हमारा आशीर्वाद खत्म हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ क्षण बाद वो लड़का जब घर से निकल के बाहर जाता है तो उसका कुछ दुर्घटना हो जाता है, तो वो आशीर्वाद जो बड़े लोग ने दिया था वो फला नहीं। या हम जब देखते हैं शिशु को जब हम आशीर्वाद देते हैं, फिर बाद में जब वो जाके बड़ा होता है, फिर उसको काफी कठिनाई के साथ सामना करना पड़ता है, तो उस समय भी जो बड़े का जो आशीर्वाद था वो फला नहीं। तो इसका मतलब है कि इधर आशीर्वाद में कुछ गलती है, या नहीं तो इस विधान में कुछ गलती है। तो ठाकुर बोलते हैं कि आशीर्वाद का असली मीनिंग होता है अनुशासन। आशीर्वाद आया है सास धातु से, जो कि अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, अनुशासित करना, ये होगा आशीर्वाद। तो खाली मुंह से बोल देने से या सर पे हाथ रखने से आशीर्वाद नहीं होता है। आशीर्वाद का असली मीनिंग होता है बच्चे को कैसे हम अनुशासित करके, कैसे अच्छा नीति से समझा के उसको अच्छा संस्कार देके कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। ये हो गया असली अनुशासन का मतलब। तो अच्छा संस्कार का मतलब होता है जैसे पिता को ऊपर श्रद्धा, माँ के ऊपर टान, अच्छे सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, कोई गो बिटवीन नहीं होना चाहिए, कुछ मन में खराब भाव नहीं होना चाहिए, सदाचार, खाने का सदाचार पालन करना और अपना काम खुद से करने सीखना, ये हो गया अच्छा काम, ये हो गया अच्छा संस्कार। जब हम अपने बच्चे को इसी तरह संस्कार में डिसिप्लिन करके बड़ा करते हैं तो यही हो गया असली आशीर्वाद। इसी को हम बोलते हैं रियल ब्लेसिंग्स। जब ये करते करते बच्चे का हैबिट अच्छा हो जाएगा तब वो जाके असली दुनिया में अच्छी तरह से जी सकता है। तो यही हो गया हमारा अनुशासन करना, ब्लेसिंग्स करना। जब बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे तो आशीर्वाद अपने आप आते जाएगा भगवान से। तो ये हो गया एक चीज। और दूसरा चीज है कि हम अच्छा जो संतान होगा वो उसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या चीज है। हाँ, तो हम सपोज कोई माँ से बच्चा, माँ का 20 साल में अगर सपोज कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका जो अच्छा संतान आएगा उसका काम 20 साल पहले से शुरू हो जाता है। जब उस बच्चे का माँ सपोज 20 साल में एक बच्चे का जन्म देता है तो उस माँ का कैसा बचपन था, उस माँ का कैरेक्टर कैसा था, उसका इंटरेस्ट किस में था, उसमें श्रद्धा भक्ति कैसा था, खराब अच्छा का जो जजमेंट कैसा था, वो मनोभाव उस माँ का जैसे होगा बच्चा भी उसी मनोभाव से जन्म लेगा। तो अगर हम देखते हैं कि हम जनरली देखते हैं कि बच्चा जब 5-6 साल का होता है तब हम इस चीज को लेकर सोचते हैं कि हाँ हमें बच्चे का भी देखभाल करना होगा। लेकिन उसका 20 साल पहले ही उसका डिसाइड हो चुका होता है कि बच्चा किस मनोभाव से जन्म होगा, उसका कैरेक्टर कैसे होगा और वो किस अच्छा के तरफ जाएगा, ये खराब के तरफ जाएगा। तो मेन फैक्टर इसमें देखा जाता है कि उसका माँ का जीवन कैसा रहा है बचपन में, उसका इंक्लिनेशन क्या है, ये सब चीज फैक्टर डिसाइड करता है। तो माँ का जीवन जितना भी कंट्रोल्ड होगा, जितना भी ऑर्गेनाइज्ड होगा, बच्चे का लाइफ उतना ही सुंदर होगा। तो यही माँ का भूमिका है। ये माँ का ही बचपन डिसाइड कर देता है कि बच्चे का भविष्य कैसे होगा। तो जो एक माँ है वो अपने हस्बैंड से कितना इन्फ्लुएंस्ड है, किस चीज से आकर्षित होके बच्चे का जब ग्रहण होता है तभी बच्चे का सोच विचार चिंताधारा उसी से
निर्धारित हो जाता है। एक एक स्त्री अपने हस्बैंड से जितना भी आकर्षित हो या जितना भी रिस्पेक्ट करे, उसका बच्चा उतना ही सुंदर और उतना ही गुणवान होता है। तो इसी तरह का एनवायरनमेंट में जब बच्चा पैदा होता है तो वो मेंटली साउंड और सोसाइटी में एक एसेट की तरह होता है। आज का जो भी बच्चे हैं वो है कल का हमारा भविष्य। वो अपना देश चलाएगा, वही होगा हमारा फ्यूचर का नागरिक, देश का नागरिक। तो अगर हमारे यही बच्चा कल जाके देश को संभालेगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, कोई मिनिस्टर होगा, कोई कुछ काम संभालेगा, तो उसका अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगा तो वो उस काम में सफल नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि पूरा देश के जनता उससे प्रभावित होगा, तो उससे हमारा बहुत खराब इफेक्ट हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं काफी स्टेप लिया जाता है कि बच्चे का कैसे हेल्थ अच्छा रहे, बच्चा क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सब काफी स्टेप लिया जाता है। लेकिन ये कभी देखा नहीं जाता है कि बच्चे का जन्म किस तरह से होता है, उसका जन्म होने के लिए क्या क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्या मानसिकता होना चाहिए, ये हम जनरली देखते नहीं है। तो हमें इस ठाकुर का ये जो मैसेज है हर दुनिया में स्प्रेड करना होगा कि हमारा बच्चे का जो जन्म है वो शुद्ध परिवेश में होना चाहिए, शुद्ध पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होना चाहिए, तभी बच्चे का मेंटल ग्रोथ अच्छा होगा, साउंड मेंटल होगा। जब बच्चे का माइंड साउंड होगा तभी वो जाके देश का अच्छा नागरिक बन सकता है। नहीं तो अगर नेगेटिव मेंटालिटी से होगा, उसके बाद हम जितना भी शिक्षा दे, जो भी खाना खिलाए, जो भी पीना, जो भी करे, वो सोसाइटी में उतना एसेट बन के नहीं रह सकता है। हमारे दो तरह के संस्कार है, एक हो गया जन्मगत संस्कार, एक होता है इन्वायरमेंटल संस्कार, जो अपना परिवेश से वो उसको देता है। बच्चे का लाइफ ग्रोथ ये दो संस्कार से डिसाइड होता है। तो जो बच्चे का जन्मगत संस्कार जिसका अच्छा होता है, अमरेंद्र भाई थोड़ा वेटिंग रूम में कोई है, उन लोगों को एक्सेप्ट कर दीजिए। थोड़ा वेटिंग रूम में कुछ वेटिंग है तो आप थोड़ा देखिए उसको। अच्छा, कहाँ पे करते हैं वो? पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाके देखिए, वेटिंग रूम में उन लोग एक्सेप्ट कर दीजिए। मेरे पास नहीं है शायद वो परमिशन। एक मिनट। अच्छा ठीक है। तो हमारा होता है दो तरह का संस्कार, एक होता है जन्मगत संस्कार और एक होता है एनवायरमेंटल संस्कार, जो हम परिवेश से लेते हैं। तो जो बच्चा जन्मगत से अच्छा संस्कार लेके जन्म लेता है, वो एनवायरमेंट से ऑटोमेटिकली अच्छा चीज पिकअप करता है। तो अगर कोई बच्चा अच्छा संस्कार लेके जन्म लेता है, वो एनवायरमेंट में जितना भी खराब हो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। और जो संस्कार जन्मगत संस्कार जिसका अच्छा नहीं है, वो जनरली एनवायरमेंट का जो खराब दिख है उसके तरफ अट्रैक्टेड होते जाता है। तो ये दो फैक्टर ही डिसाइड करता है कि बच्चा का लाइफ ग्रोथ, पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगा। तो जनरली अगर बच्चा जिस समय जन्म हुआ था उस समय का अगर परिवेश में अगर गुड अच्छा परिवेश नहीं था, जैसे उसमें सपोज हिंसा, क्रोध, ये कॉम्प्लेक्सेस अगर रहता है, बच्चे भी वही संस्कार लेके जन्म लेता है। जैसे बड़े को रेस्पेक्ट करने का मतलब होता है उनके लिए एक अपमानक चीज हो जाता है। वो सोसाइटी से कुछ अच्छा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है।
तो ये सब हो गया कुसंस्कार। तो ये हो गया जन्म का चीज। फिर जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, उनका माँ बाप का क्या कर्तव्य होता है। तो हमने देखा है कि जनरली जब बच्चे का बाई बॉर्न एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी एक के तरह उसका इंक्लिनेशन होता है। हाँ, सपोज किसी को इतिहास में इंटरेस्ट है, लेकिन बाई सर्कमस्टेंस और या बाई डिजायर उसका माँ बाप या एनवायरनमेंट उसको अगर फोर्स करता है कि तुम इंजीनियरिंग बनो, तो उससे फायदा कुछ नहीं होता है। उससे क्या होता है कि बच्चा शायद मीडियोकर या बिलो एवरेज बन के रह जाएगा। लेकिन शायद उसको अगर इतिहास में जाता, अगर उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट किस डायरेक्शन में है ये अगर उसके माँ बाप को अगर ढूंढ लेते तो वो काफी बड़ा और विकसित मनुष्य बनता और उसको सोसाइटी में अच्छा नामकरण होता उनका। तो ये हो गया उनका इंस्टिंक्ट को ग्रूम करना। तो जनरली हमने ये देखा है कि उस बच्चे को अगर हम उसका जो जन्मगत इंस्टिंक्ट है उसके तरफ अगर हम उसको अगर हम नहीं पहचाने और नहीं पहचान के उसको अगर हम अपने इच्छा की तरह पुश करते हैं, तो वो सोसाइटी के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। और हम काफी समय देखते हैं कि कोई बच्चा जन्मगत से कुछ हिडन इंस्टिंक्ट्स है जो लास्ट बात से कुछ बात से जो खराब चीज वो निकल के आ जाता है। तो जो पेरेंट्स है उनका कर्तव्य है कि उसको ऑब्जर्व करे और उसको सुधारे। और एक चीज हम देखें कि काफी बार अगर सपोज कोई बच्चा, छोटा बच्चा कहीं गिर जाता है और वो रोने लगता है, तो उस बच्चे जैसे नहीं रोए उसको मैनेज करने के लिए काफी उसके माँ या बाप जाके उसको बोलते हैं कि इस जगह को या इस वस्तु को आप मारो, उसको किक करो। हाँ, ताकि वो बच्चा उसका मन डाइवर्ट हो जाए और उसको लगे कि हाँ ये चीज ने उसको आघात दिया है, इसलिए हम उसके माँ पिताजी ने उसको मारा है। तो ये जो व्यवहार है काफी क्षतिपूर्ण है। इससे हमने देखा है कि बच्चे का जो पर्सनालिटी काफी क्षति हो जाता है। जैसे इससे दो चीज होता है, उस बच्चे में हिंसा भाव शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि हमारा ईगो को अगर कोई हर्ट करता है तो हमें उसको रिवेंज लेना पड़ेगा। तो वो बड़े होके काफी एरोगेंट टाइप के स्वभाव के लोग बनते हैं और वो बच्चा कभी अपना गलती स्वीकार नहीं करता है कि हाँ, और जब गलती स्वीकार नहीं करेगा तो वो कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। उसको हमेशा लगेगा कि वो ये गलती दूसरे ने किया है, ये दूसरे का ही गलती है, दूसरे के कारण ही ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये सब चीज हमें लक्ष्य रखना पड़ेगा ताकि बच्चे सही तरह से बड़े हो सके। तो यही है ठाकुर का नीति। अगर हम इस नीति को पाल के चले, समझ के चले और ये नीति हम हर जगह में स्प्रेड कर दे कि हाँ ठाकुर का ये नीति है, कैसे अच्छा बच्चा जन्म ग्रहण कर सकता है और बच्चा जन्म ग्रहण करने के बाद माँ बाप का क्या क्या कर्तव्य होता है,
कौन सा बिहेवियर को एनकरेज करना चाहिए, कौन सा बिहेवियर को डिस्करेज करना चाहिए, और बच्चे का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, और उसको कैसे हम एनकरेज कर सकते हैं। तो यही हो गया शिशु पालन का कर्तव्य माँ और पिताजी का। तो सबसे बड़ा कर्तव्य है उनके माँ का, जो उनका जन्मगत इंस्टिंक्ट, जो बार्थ इंस्टिंक्ट है, वो डिसाइड कर देता है। तो उसी से बच्चे का भविष्य, बच्चे का पर्सनैलिटी वो डिसाइड हो जाता है। तो यही बोल के आज मैं वक्तव्य रखता हूँ। सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। और इसी के साथ हम लोग अपना जो दूसरा कार्यक्रम है मीटिंग का, वो हम लोग आलोचना करेंगे। आचार्य देव का जो आशीर्वाद था वो हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जय गुरु सबको। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। बढ़िया बढ़िया हुआ नाश्ता। जय गुरु। अच्छा से। जय गुरु प्रदीप भाई। जय गुरु तापस भाई। अब है या नहीं है? हाँ है तो। जय गुरु जय। सबको जय गुरु। मनोज दा स्टार्ट कीजिए मीटिंग। तो हमारा जो मीटिंग का एजेंडा था, आचार्य देव का जो आशीर्वाद है, हमारा दीक्षा कार्यक्रम को बढ़ाने का, आचार्य देव ने जो आशीर्वाद दिया है 3.5 कोटि दीक्षा का, वो हम लोग लास्ट कई मीटिंग से आलोचना कर रहे हैं कि कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग एवरी वीक मीटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम डिसाइड किए थे कि हम लोग सब टीम लीडर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन लोग का टीम का क्या प्रोग्रेस है, क्या स्ट्रेटेजी हो रहा है, कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, और हम लोग क्या कर सकते हैं। साउंड कम कर। अमरेंद्र भाई और तापस भाई, आप लोग कुछ अपना इनपुट शेयर कीजिए। नहीं हमारा। हाँ तपस भाई को जय गुरु। कौन तो अपन कौन तो ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଏଇ ହଉଥିଲା ମୁଁ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ଫଲୋ ଅପ୍ କରିପାରୁନି ତ ବେଶୀ ଦୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ବେଶୀ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମାନେ नील प्रोग्रेस କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ तो अभी ट्राई करूँगा। मेरे को लगता है हमको एक हमारा टीम में भी मैं जिसको कॉल किया था मेरे को जितना भी नंबर मिला था उसमें ओनली 4 नंबर काम कर रहा है। मतलब 4 नंबर 25 आउट ऑफ 25 4 आदमी के साथ मेरा बात कर रहा है, 4 या 5 मैक्सिमम। तो वो एक नंबर को देखना पड़ेगा, वो नंबर सब वैलिड है मतलब इनवैलिड है, नंबर काम करता नहीं करता है वो सब देखना पड़ेगा। दीक्षा के लिए हाँ मतलब ज़्यादा गाजर नहीं हुआ इस बार। नेक्स्ट वीक में ट्राई करता हूँ। तापस भाई। हेलो तापस भाई। जय गुरु। बोलिए। हाँ जय गुरु सबको जय गुरु। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा था, माँ का भूमिका को लेके टॉपिक रखे थे, बहुत अच्छा टॉपिक था। तो मेरा ख्याल से मेरा जो थॉट है, आज पार्टिसिपेंट तो बहुत कम है, 11-12 है। मेरे ख्याल से अगर हम दूसरों को अगर चलाएंगे या दूसरों को ठाकुर जी का रंग में रंगाएंगे
तो खुद को रंगना पड़ेगा, पहले खुद को जलना पड़ेगा, पहले खुद को कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा सब कुछ, लेकिन वास्तव कर्म में कुछ मैं अपने आप को कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो आचार्य साहब का जो निर्देश है, ये निर्देश आचार्य देव को 88 ईयर्स ओल्ड हो गया है, फिर भी आचार्य देव आशा किए हैं हम लोगों से कि वास्तव कर्म को रूपायित करने के लिए। क्यों आचार्य देव इतना व्यस्त है? हम लोग करीब 8 महीने से इस सत्संग अटेंड कर रहे हैं और बहुत जाजन सुन रहे हैं, बहुत जाजन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों का वास्तव कर्म करने का समय आ गया है। ये कर्म यज्ञ है। इस कर्म यज्ञ में हम लोग को आहुति देना पड़ेगा और आचार्य देव का इच्छा को मूर्त करना पड़ेगा, बाय हुक और क्रूक, कैसे भी हो। हम लोग अगर इस ऑनलाइन सत्संग में इतने आदमी जोड़ पाते हैं तो दीक्षा का काम भी ऐसा ही हो सकता है। पहले हम लोग का, मैं जो देख रहा था, पहले हम लोग का घर, मतलब हम लोग का घर से ही, मतलब चैरिटी बिगैन फ्रॉम होम जैसे, तो ऐसे ही हम लोग का घर में से ही शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट बहुत कम है, तो हमारा जितना फ्रंटलाइन कर्मी है जो सबको पहले मोटिवेशन करके, सबको पहले, बाद हम लोग दूसरों को जगा पाएंगे। पहले हम लोग कुछ करेंगे। और दीक्षा का जो है, और आज मैं प्रशांत भाई से ही मेरा बात हो रहा था, प्रशांत भाई बहुत टायर्ड हो गए हैं, मुझे 6:30 बजे फ़ोन किए थे, बोले कि आज मैं ज्वाइन कर नहीं पाऊंगा, तो आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए कैसे हम लोग बढ़ाएंगे। मैं पहुंच गया बैंगलोर, दीक्षा का प्रोग्राम हम लोग कैसे, दीक्षा का ड्राइव कैसे आगे ले पाएंगे, तो मतलब हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग पहले, अभी बैंगलोर में मैं कहाँ पे हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन बैंगलोर में भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो हम लोग को ये शुरू करना पड़ेगा पहले माराथली से। हमारा सत्संग का माराथली, हमारा जो उद्देश्य है, ये जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये जो ऑनलाइन का जो डिवाइन डिस्कशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब का मूल उद्देश्य है हम लोग को आचार्य देव का इच्छा को मूर्त करना पड़ेगा, उनका इच्छा को फुलफिल करना पड़ेगा। इसके लिए हमको एक अच्छा रोड मैप, एक स्ट्रैटेजी बोल रहे थे, कोई एक इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके सबको फॉलो करना, करके ये करना, ये पॉसिबल नहीं है। हम सबको एक इंडिविजुअल लीडर होना पड़ेगा। मानस अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, अमरेंद्र भाई, प्रसन्नदा, मैं, सब हर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना अपना टीम फॉर्मेशन करके एक चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हर किसी का दिमाग में ये चीज रहना चाहिए कि हमको किसी भी हालत से हम लोग को कैसा दिखा होगा। कल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लास्ट वीक 3-4 दिन पहले मेरे को यूएस से कॉल आया। वो बंदा यूएस में इंडियाना में है, वो इंटरनेशनल फोरम से मेरा नंबर मिला, उसको कोई दिया था। वो बंदा 3-4 साल हो गया कि ज़्यादा हो गया, वो यूएस में है। वो हमारा माराथली एरिया पानातुर में एक प्लाट बुक किया है, उसका प्लाट का डिलीवरी हो गया है, लेकिन वो आवाज नहीं आ रहा है तपस भाई। उसको डिलीवरी ले लिया है, उसका कुछ, उसको एक हेलो हेलो मेरी आवाज
आवाज नहीं आ रहा है आपस में। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो। हाँ अभी 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 आया, हेलो। अभी आया। हाँ हाँ अभी आया ना? हाँ तो नहीं, कट गया फिर और एक बार। वो बंदा वो ढूंढ रहा है कोई गुरु भाई, वो ढूंढ मारा था लिया में कोई गुरु भाई है कि नहीं। तो वो किसी भी तरह नंबर मेरा लिया, तो मेरे से कांटेक्ट किया, बोला कि दादा मैं ऐसा ऐसा फ्लैट लिया हूँ रेंटेड पे, और गुरु भाई कोई है माराथली में, तो आपका नंबर मिला। तो मैं बोला कि हमारा, मैं उसको बोला, बात किया, तो बोला कि एक्चुअली वो बोला कि इंटीरियर का काम चल रहा है, कोई गुरु भाई अगर होगा तो वो अपना हिसाब से इंटीरियर का काम करके वो रहेगा, मेरा ये एक इच्छा है। तो मैं बोला कि बहुत बढ़िया चीज है। तो मेरा दिमाग में एक चीज ट्राई किया। मैं बोला ठाकुर जी बोले हैं तो इस सेवा के माध्यम से हम लोगों को ये कि जाके मैं ठाकुर जी का 10 बात बोलूंगा, वो क्यों रिसीव करेगा मेरा बात को। तो मैं बोला कि ठीक है, हम लोग आपको हम लोग का तरफ से जो हो पाए बन पाएगा हम लोग करेंगे। तो मैं अमरेंद्र भाई से उसको कनेक्ट किया, मतलब कांटेक्ट किया। मैं बोला अमरेंद्र भाई वो पानापुर रोड में रहता है, तो मैं तो अभी फिलहाल अभी उड़ीसा में हूँ, अभी कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो अमरेंद्र भाई जितना हो सकेगा आपको मदद करेंगे। तो मैं कॉन्फ्रेंस में अमरेंद्र भाई को लिया। बातों में तो मैं उसको, अमरेंद्र भाई पूछे तो आप फ्लैट लिए कैसे लिए, तो बोला मेरा साला साली सब लोग उसी अपार्टमेंट में फ्लैट लिए, हम लोग 12 फ्लैट एक साथ खरीदे। तो मैं अमरेंद्र भाई को बोला, वही चीज मैं अमरेंद्र भाई से डिस्कस कर रहा था। मैं बोला ठीक है, मैं अमरेंद्र भाई का नंबर आपको देता हूँ, आप अपना साला को अमरेंद्र भाई का नंबर दीजिए और उससे कांटेक्ट कराइए, और वो जाके फ्लैट देखेगा कैसा फ्लैट है, कितना रेंट पे जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे, कोई गुरु भाई अगर है, नहीं तो कोई दूसरा भी है, तो हम लोग टेनेंट के लिए, रेंट के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य वही था, मैं अमरेंद्र को वही चीज बोल रहा था। मैं बोला कि तुम उसका साला से कांटेक्ट करो, वो जो साली है उसके साथ भी कांटेक्ट में आओ। तो कांटेक्ट में आने से क्या है, वो लोग कोई दीक्षा नहीं लिया है, तो हम लोग अगर कांटेक्ट में आएंगे थोड़ा भाव बढ़ेगा, आदान प्रदान होगा भाव का, तो वो लोग सोचेंगे कि देखिए सत्संग वो जानता नहीं है, कभी देखा नहीं है, मतलब इन लोग का एक इतना यूनाइटेड है। ठाकुर जी जो बोले हैं सेवा भाव से ही हम लोगों को अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कौन बात सुनता है किसका, आजकल बहुत हम लोग सुने हैं, बहुत जाजन करते हैं, ये करते हैं, लेकिन आउटपुट हमारा अगर कुछ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, तो लोगों का ऊपर हम इम्पैक्ट डाल नहीं पाएंगे। तो वो हम लोग उसी तरह उसका साथ थोड़ा भाव बढ़ा के हम लोग कोशिश करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसका जाजन करके तो हम लोग ये करेंगे। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कांटेक्ट हर किसी का कोई ना कोई कांटेक्ट मिल जाएगा, लेकिन हमारा हर एंगल पे हमारा दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, किसी भी तरह हम लोग एक आदमी को ठाकुर जी का चरण में ला सकेंगे, यही हमारा मूल उद्देश्य रहेगा। तो ये मूल उद्देश्य लेके हम लोग चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दीक्षा बढ़ेगा। तो हम लोग यही दीक्षा के लिए हम लोग का बीच में डिस्कशन चल रहा था, मैं अमरेंद्र भाई हम लोग डिस्कस करते कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे मेटेरियलाइज करेंगे ये चीज को, दीक्षा के ड्राइव को। पहले हम लोग का जितना भी फ्रंटलाइन कर्मी माराथली में है 12-15 है, तो हम लोग को एक इंडिविजुअल टीम बनाना पड़ेगा, इंडिविजुअली लीडरशिप लेना पड़ेगा। वो अपना टीम फॉर्मेशन करेगा, मैं अपना टीम फॉर्मेशन करूंगा। मैं कल एक गुरुमा से, माराथली से एक गुरुमा से कांटेक्ट कर रहा था, तो वो गुरुमा लास्ट टाइम ज्वाइन किए थे। मैं उनको बोला, कि आप ज्वाइन नहीं किए ला, वो क्या 3 करोड़ दीक्षा के बारे में क्या बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं उसको समझाया ऐसा था, अटैचदेव के आशीर्वाद है, हम लोग को दीक्षा बढ़ाना पड़ेगा। तो वो बोला कि मैं तो माँ हूँ, कैसे जाऊंगा। मैं बोला आप माँ है, आपका तो 10 कांटेक्ट रहेगा ना, एटलीस्ट बाहर नहीं रहेगा तो अपना घर में रहेगा कांटेक्ट। कोई ठाकुर जी का नाम लिया है कि नहीं? ठाकुर जी बोले हैं कि एक आदमी को उनका चरण में लाना, ये आचार्य देव बोल रहे हैं, एक कर्मी ठाकुर जी का सर्वश्रेष्ठ इष्टार्घ्य है। ठाकुर जी के लिए लोक संग्रह और कर्मी संग्रह, ये दोनों चीज हम लोग कर पाएंगे तो ये सबसे बड़ा इष्टार्घ्य होगा हमारे लिए। और इससे ज्यादा इष्टार्घ्य कुछ नहीं। कोई 10 लाख डोनेशन दे देगा, 5 लाख डोनेशन दे देगा, वो सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा अर्घ्य दे दिया, मैं बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, ये रॉन्ग है।
हमको वास्तव कर्म में लगना पड़ेगा। तो मैं माँ को बोला कि आपका घर में कोई दिखा नहीं गया? तो बोला कि हाँ सही बात बोले आपने, मेरे घर में मेरा सास ससुर दिखा नहीं लिया है, लेकिन उनका प्रॉब्लम है कि वो लोग कब का दिखा ले चुके हैं, लेकिन उनका एक क्वेश्चन है जब फ्राइडे को आमिष छोड़ना पड़ता है, वो लोग बहुत आमिष खाता है। तो मैं बोला कि दीक्षा के लिए तो आमिष का कोई ये नहीं है, तो आप लोग ठाकुर जी का सतनाम लेंगे, स्तुति करेंगे। तो मैं माँ को बोला कि बोला कि वो तो उड़ीसा में है। मैं बोला कहीं पर भी हो, आप अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दीजिए पूज्य दादा को। आप घर में बैठ के सोच रहे हैं मैं बाहर जाके दादन कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका कांटेक्ट में बहुत आदमी है, आप कर पाएंगे। आपका घर में पहले देखिए कौन नाम नहीं लिया है ना, मेरा सास ससुर नहीं लिया है, लेकिन वो उड़ीसा में है। मैं बोला ठीक है, उड़ीसा में है तो हम लोग तो डिजिटली टेक्नोलॉजी का जिस जमाने पे हम लोग है, हम लोग इजीली हम लोग उसका वहां पे रीच कर सकते हैं। तो बोले कि कैसे क्या करेंगे? मैं बोला आपका गांव का एड्रेस दीजिए। तो वो उड़ीसा का जो रिमोट गांव है उनका गांव का एड्रेस दिया। तो मैं फिर भुवनेश्वर, हमारा जो स्टेट कैपिटल है भुवनेश्वर, मैं वहाँ पे कांटेक्ट किया एक आदमी से, कांटेक्ट करके मैं बोला कि उस गांव का कोई एसपीआर है तो मेरे को नंबर दीजिए। वो मेरे को 4 नंबर दिया, 4 एसपीआर का नंबर दिया। मैं 4 नंबर से तीनों से बात किया, लेकिन मेरे को एक एक्टिव एसपीआर मिले जो मेरे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड किया। मेरे को बोले कि आप चिंता मत कीजिए, आप खाली उनका कॉन्टैक्ट फोन नंबर दीजिए। मैं बोला ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे डायरेक्ट जाएंगे। बोले कि आप हमारा ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग उनका घर जाएंगे, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, उनका साथ बात करेंगे, थोड़ा भाव बढ़ाएंगे, ठाकुर जी के बारे में स्लोली बोलेंगे, तो उनको कन्विंस करके हम लोग दीक्षा देंगे। ऐसा दीक्षा नहीं है कि मैं बोल दूंगा आप रातों रात बड़ा आदमी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, हम स्लोली करेंगे। तो वो माँ को मैं बोला कि देखिए रीति का कांटेक्ट हो गया, अब जब आपका बोलेंगे तो ये एसपीआर लोग जाएंगे, जाके थोड़ा समझा के दीक्षा हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग ऐसा हर सबको मोटिवेशन करना पड़ेगा। तो अगर हर कोई इसी मोटिवेशन पे चलेगा तो डेफिनेटली हम लोग 3.5 करोड़ दीक्षा होने का कोई ये नहीं है। आज वो एसपीआर भी सुबह दिन में उड़ीसा में उसका बात हो रहा था, बोले थे ये हम लोग का ऑनलाइन पे बहुत चल रहा है। ऑनलाइन पे एक मेरिट से क्या, हम लोग किसी कोने में भी कर्मी जो पहले जुड़ नहीं पाते थे तो अभी हम लोग इजीली जुड़ पाते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सत्संग माराथली हो रहा था, हम लोग मंथली जा रहे थे, वही माराथली का गुरु भाई लोग हम लोग एक दूसरे से मिल पा रहे थे। लेकिन ऑनलाइन पे जब सत्संग हो रहा था, कोई यूएस से कनेक्ट कर रहा है, कोई दिल्ली से कर रहा है, कोई बंगाल से कर रहा है, कोई उड़ीसा से कर रहा है, आसाम से, हर कोई हम लोग कनेक्ट हो पा रहा है और हर चीज भी पॉसिबल है, हम लोग कर पाएंगे। तो एवरी इंडिविजुअल वो अपना एफर्ट्स अगर देगा वो आराम से कर पाएगा। लेकिन हमको सबको मोटिवेशन करके ये जो पूज्यपाद दादा का जो मैसेज है, इंस्ट्रक्शन है, उनका जो इच्छा है, वो इच्छा को हमको पूर्ण करना पड़ेगा। मैं वो माँ को वही चीज बोल रहा था, पूज्यपाद दादा का अगर हमको पूज्यपाद दादा को खुशी करना है, उनका मुंह पे थोड़ा हंसी लाना है, तो उनका इच्छा को हम लोग मूर्त करेंगे, वही सबसे बड़ा ब्लेस होगा हमारे लिए। अगर मान लीजिए कोई बेटा अपना बाप, अपना पिताजी वो क्या सोचते हैं, कुछ चीज उनको पसंद है, कुछ खाने का उनका पसंद है, हम लोग उनका मन मुताबिक अगर वो चीज ला के दे देते हैं ना, तो वो अंदर से बहुत खुश हो जाता है। अंदर से जब वो जो खुशी हो जाता है तो वो खुश होके, मतलब उसको जैसा बहुत चीज बिना बोले मिल गया, तो वो जो खुशी है वही खुशी ही आशीर्वाद है उनका ऊपर। और बहुत सारा चीज है पूज्यपाद दादा का नजर में हम लोग है, मतलब ये चीज करने से मतलब कितना अनिष्ट हमारा कटेगा उसका मतलब जो फेस किया है उसको ही मालूम है। तो हम लोग को प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के पहले हम लोग का घर में से हम लोग को पहले प्लान करना पड़ेगा। हमारा जितना कोर मेंबर है और फ्रंटलाइन कर्मी जो सत्संग माराथली का है, ने बहुत अच्छा उसको सब मिलके पहले हम लोग अपना अंदर ही हम लोग मोटिवेशन नहीं होंगे तो हम लोग दूसरों को क्या मोटिवेशन करेंगे। पहले हम लोग को, अभी प्रशांत भाई से मेरा वही बात हो रहा था, पहले हम लोग इस वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट कुछ भी नहीं है तो 1-2 दीक्षा इस वीक में भी होना चाहिए। प्रशांत भाई तो इजीली अवेलेबल है और हमारा एरिया में इंदुदा भी अवेलेबल है, तो अगर हम लोग कोशिश करके 1-2 दीक्षा इसी वीक में हम लोग अरेंज कर पाएंगे तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा।
तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि पहले हमारा जितना कोर कमेटी मेंबर है, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो हम लोग इंडिविजुअली फोन करके सबको बोलेंगे एटलीस्ट मीटिंग ज्वाइन करके ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर हम लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो हम लोग आगे एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे? हम लोग आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। हमको पहले डिस्कशन करना पड़ेगा, हम लोग को पहले टेबल पे बैठना पड़ेगा। हम लोग टेबल पे बैठ के ही ये चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो खाली मानसदा, मैं, अमर भाई 2-3 बैठेंगे, होगा, लेकिन ये जिस स्पीड से वो होना चाहिए वो होगा नहीं। हमको वो स्पीड बढ़ाना है, वो स्पीड बढ़ा के आगे लेना है। तो मैं वही सोचता हूँ कि हम लोग का बीच में अगर कोई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट हमारा कोर कमेटी का जो मेंबर है 11-12 जो भी है वो एटलीस्ट प्रेजेंट रहेगा। आज मैं देख रहा हूँ 2-3 हम लोग है, मनोज भाई है, मैं हूँ, अमर भाई है, प्रदीप तो अभी ज्वाइन किया। तो और सब लोग ज्वाइन करना चाहिए। सब लोग ज्वाइन करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कशन में बैठेंगे, तभी जाके हम लोग आगे सोच पाएंगे कि आगे हम लोग कैसे इसको ड्राइव करेंगे। नहीं तो ये डिस्कशन में रह जाएगा। ठाकुर जी जो बोल रहे थे, हम लोग बही पढ़ के, किताब हो जाने से कुछ नहीं होगा, किताब ही हो जाएंगे, लेकिन वास्तव कर्म में हम लोग उसको अगर बुझ कर नहीं पाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो यही चीज मैं बोल के, अभी प्रदीप भी लाइन पे है, कुछ बोलेगा। अमर भाई तुम किसी कुआ कौन कमती करियो? नहीं समारी धीरती भाई, देवरंजन भाई और सुकुमार भाई, सूर्य पत्र भाई, नाटापुर भाई, मनोज भाई, समझते सब लोग हैं। उनका कुछ इनपुट है तो बताइए, दीक्षा को कैसे ड्राइव करना है, कुछ थोड़ा स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे हमारा मैराथन एरिया में। तो वही तो मेन डायरेक्शन आया है देवघर से, जो दादान का भी इच्छा है। तो आप लोगों का कुछ इनपुट है तो बताइए, कुछ एक प्लान बनाते हैं, जैसे तापस भाई बोल रहे थे, कुछ एक प्लान बनाते हैं हमारा बीच में, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और 1-2 दीक्षा नेक्स्ट वीक में ट्राई करते हैं। और कोई आप लोगों का बीच में जान पहचान का घर के आसपास कोई है तो जाजन कीजिए, मैं भी करूँगा मेरा एरिया में। मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट एक करने के लिए नेक्स्ट वीक। आप लोग अगर करेंगे तो अच्छा होगा। प्लान? हाँ मनोज, मैं एक्चुअली सभी को, जितने सारे थे मेरे लिस्ट में, सबको मैं फिर से 2-3 बार कांटेक्ट किया। तो एक्चुअली सभी उड़ीसा में है अभी तक, मतलब अभी तक बेंगलोर नहीं आया। तो एक से अपडेट हुआ, वो भी ज्वाइन किया आज। तो अपना ये मनोज कुमार प्रधान भाई मीटिंग में है, वो लोग जाएंगे, वो भी आ जाएगा दिसंबर में बेंगलोर में। तो एक्चुअली लोग वहाँ पे है, मैं बात किया, एक्चुअली मीटिंग में ज्वाइन नहीं किए है अभी तक। लास्ट टाइम मीटिंग में भी ज्वाइन नहीं किए, खाली मनोज कुमार प्रधान को छोड़ के। और मैं बोला सभी को दीक्षा, और मैं भी देख रहा हूँ क्या होता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, वो मीटिंग में इसमें ठीक से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, कोई पता नहीं, कोई काम रह रहा है क्या पता नहीं चल रहा है, या बेंगलोर में नहीं है, वो उतना मोटिवेट नहीं हो पा रहा है कॉल करने के बाद भी। तो वो एक प्रॉब्लम है, इशू है अभी तक। और एक चीज है, बोला हूँ मैं सबको, अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक अगर हो पाए तो ट्राई करता हूँ खुद से भी। तो हम सब लोग करेंगे, मैं भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। मैं पहले मोटिवेट कर रहा था कि सभी आ जाए मीटिंग में, एटलीस्ट ज्वाइन करे, लेकिन समहाउ नहीं हो पा रहा है, पता नहीं चल रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है। बोल रहे कि सभी ज्वाइन करेंगे 2 बार 3 बार बोलने का सुबह के बाद, फिर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। तो वो एक थोड़ा सा सोचना होगा। लास्ट टाइम भी जैसे 10-12 थे, लास्ट टाइम सारा 16 कुछ हुए थे, आज 12। कोर कमेटी में भी बहुत सारे लोग नहीं है आज भी। तो
एक्चुअली हमको देखना है कि ये लोग क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्यों मोटिवेट नहीं हो रहे। एक तो है कि ये बेंगलोर में नहीं है तो मैं क्या करूंगा, वो एक बात अभी भी अटका हुआ है उसमें। तो बेंगलोर में जाऊंगा तो मैं फिर से करूंगा, ऐसा है थोड़ा सा। तो ये एक चीज है। और लेकिन मैं कोशिश कर रहा नहीं, हूँ। बैंगलोर में आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। नहीं, तुम कहीं में भी रह सकते हो, एटलीस्ट मीटिंग मतलब ये जो डिस्कशन चल रहा है। हाँ, नहीं मैं सबसे हम लोग बात कर यूएस रहा का हूँ। कॉल नहीं तापस भाई, आपका बात सही है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग का जब ऑफिशियली कॉल है, हाँ, लेकिन ये चीज जो है, लोग सोचते हैं कि ये फिर दीक्षा का ड्राइव है, हम लोग कहीं जाएंगे, किसी लेबर कैंप में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये चीज नहीं है, हम लोग कहीं लेबर कैंप पे जाना नहीं है। हम लोग को इंडिविजुअली ये चीज को सोचना है, पहले अपना दिमाग में डालना है कि मैं खुद कितना कर पाऊंगा। अगर मैं कुछ खुद इतना करूंगा तो मैं अपना सर्कल को पहले मैं एक्टिवेट करूंगा। अगर हमारा कोर कमेटी और फ्रंटलाइन कर्मी जो है माराथली का सब मिला के अगर 20 हो गया, अगर 20 आदमी इंडिविजुअली अपना एफर्ट्स डालेंगे तो एक आदमी वो 2-3 को एक्टिवेटेड कर पाएंगे। तो हम लोग करीब मिला के 20 × 3 हो गया कितना, 60 आदमी को हम लोग एक्टिवेटेड कर लिए। अगर 60 आदमी एक्टिवेटेड होके अगर लगेंगे तो वो एटलीस्ट 2-3 कर पाएंगे, वो सॉलिड दिखे मतलब। हाँ ना तापस भाई, आप जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन ओसामा नहीं हो पा रहा है वो चीज। मतलब बोलने के बाद ऐसा तो नहीं कि आप किसी को जबरदस्ती घर से पकड़ कर, ऐसा नहीं है। सबको ठाकुर जी का बात बोलने के बाद सब कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी माहौल ऐसा है, पता नहीं चल रहा है मुझे। ठीक है, तो बोलने के बाद भी नहीं हो पा रहा, लेकिन हम लोग का कोशिश है कि हम लोग ज्वाइन करें ना कर। आज 1-2 बार नहीं होगा, शायद नेक्स्ट वीक में ज्वाइन करें। हम लोग का रहना है कि हम लोग को हमेशा कांटेक्ट में रहना है उनके साथ, ठीक है ना। तो वो कोशिश हम लोगों को जारी रखना है और ये हो जाएगा। थोड़ा इनिशियल में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है, धीरे धीरे ये सब चला जाएगा। तो थोड़ा सा बहुत दिन से लोग बैठे हैं, थोड़ा सा ये है, थोड़ा वो हो गया, थोड़ा सा कैसे होगा। मेरे को एक चीज लग रहा है, सब लोग डर रहे हैं कि कोरोना का टाइम में अभी कौन बाहर जाएगा, कौन दिखा करके। ये मतलब दिखा का जो हमारा पहले वाला स्टाइल था, वो स्टाइल को लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उसे ही जाएंगे, टीम बना के ऐसा ही करेंगे, कोरोना का टाइम में कहीं अफेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन ये चीज तापस भाई वो तो छोड़ दीजिए, पहले तो वो दीक्षा तो बाद में आएगा। जो मीटिंग में आके ज्वाइन करना है, जो वर्चुअली ज्वाइन कर रहा है, जूम में ज्वाइन कर, उसमें भी आलसी हो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है। उतने में भी आलसी क्यों हो रहा है, वही उतने में भी आलसी होने से क्या होगा। एटलीस्ट घर में बैठ के तो डिस्कस करिए, टेबल पे आइए। टेबल पे बैठने से तो हम लोग कुछ मतलब अपना कोर कमेटी में 10-11 है, सबका लिस्ट में 20-25 आदमी है। अगर 10-25 में अगर 20-25 आदमी के 20-25 आदमी का अगर 2 भी आदमी अगर पार्टिसिपेट करते 50 आदमी हो जाता है। वो भी नहीं हो रहा है, हो जाता है। वो शुरुआत से 5, 10, 11, 12 ही चल रहा है। नहीं, इसमें मेरा भी गलती है। मैं दूसरों को भी गलती नहीं निकालूंगा, ये मेरा खुद का गलती है। मेरा भी सॉलिड शायद गलती नहीं, माहौल ही। मैं अपना मिस्टेक को एडमिट करता हूँ। मेरा लिस्ट में भी 30-40 ऐसा सॉलिड है हमारा थाली में जो काम कर पाएंगे। मैं उनको पर्सनली मोटिवेशन, मैं आज मीटिंग पे ये सामान्य बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक तक मैं पर्सनली मोटिवेशन करूंगा एटलीस्ट 20-30 आदमी को। नेक्स्ट वीक में वो ज्वाइन करेंगे। तापस भाई, आपको, मेरे को लगता है आपको लेट करना पड़ेगा एंटायर दीक्षा। मैं लास्ट टाइम जैसे प्रपोज नहीं, मैंने मानस भाई लास्ट टाइम जो चीज बोला मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये चीज मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ ये 11 आदमी लीड करे। मैं कोऑर्डिनेट करूंगा। नहीं, वो 11 आदमी को आप लीड करो, वही मैं बोल रहा हूँ। वो सब लोग 10, 12, 13 हमारा जो इंडिविजुअल एक टीम बनाएंगे वो ठीक है, उन लोग लीड करेंगे। बट हमारा बीच में भी एक थोड़ा मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन चाहिए, जैसे कहाँ से ऋतिक आएंगे, कब करेंगे, वो बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ ना, ऋतिक अमरेंद्र भाई, ऋतिक कहाँ से आएंगे वो तो मतलब नेक्स्ट बहुत लास्ट स्टेप है।
पहले उसको रेडी करना वो मैं है। एग्जांपल दिया, लेकिन उससे पहले और भी बहुत काम है। तापस भाई का एक है उनका, जो उनका बॉल है कि बहुत सारा कांटेक्ट है, वो बोल सकते हैं हाँ वो कि तो यहाँ है। पे जाओ, वहाँ पे जाओ, ये करो वो करो, वो इनपुट दे सकते हैं। व्यक्ति कहाँ से आएंगे, वो एक एग्जांपल बोला। इस टाइप का बहुत सारा काम है जो वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। बीच बीच में कॉल करेंगे वो हमारा, बीच में जैसे मैं ये हुई कुछ नहीं करेगा मेरे को, मतलब इतना, हाँ सब लोग ऑफिस में बिजी हैं तो मुझे इतना मोटिवेशन नहीं आया, तो उनको हमारा बीच में थोड़ा मोटिवेट करने के लिए एक चाहिए, तो इसलिए। तो एनीवे, तो आज तो टाइम हो गया मनस मनस दा, तो इसी टाइप का हम लोग एवरी वीक मिलेंगे। नया गुरु भाई आ रहे हैं, गुरु भाई गुरु माँ, ऐसे ही चलेगा तो स्लोली स्लोली होगा। तो नेक्स्ट वीक हम लोग प्लान करेंगे, नेक्स्ट वीक सब लोग बैठेंगे, सब लोग नेक्स्ट वीक में ये करेंगे। लेकिन आज प्रशांत भाई से मेरा जैसा बात हो रहा था, तो नेक्स्ट वीक तक एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे, एटलीस्ट 1-2 दिन का हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मतलब हम लोग का एक रिजल्ट मिलेगा। अभी तक 3 दिन का हुआ है, तो और 2 दिन का 1 वीक में कहीं पर भी अरेंज होकर हो सकता है, तो ये और भी मोटिवेशन मिलेगा हम लोग को। हम लोग स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक होगा लास्ट संडे, तो वो है हमारा रेगुलर सत्संग का एक्टिविटी है। अच्छा मनोज दा, और एक चीज, अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग का जो सत्संग का जो प्लान है, अगर ये चीज हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं तो मतलब सत्संग में ये 10-12 आदमी होंगे? नहीं, वो सत्संग पर हम लोग को पहले, बोलिए। हाँ नहीं मनोज दा, आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग का जो मंथली सत्संग है मनोज दा, आप उसको मैसेज मतलब पोस्ट कीजिए, ये हमारा ये सत्संग है जो मंथली, ऐसा मतलब प्रदीप लाइन पे है कि नहीं पता नहीं, प्रदीप मेरे को बोल रहा था कि हम लोग थोड़ा टेम्पलेट चेंज करेंगे। मतलब वो जो टेम्पलेट आ रहा है ना मनोज दा, सबका वही टेम्पलेट आ रहा है, तो वो टेम्पलेट को थोड़ा चेंज करेंगे कि ऐसा लिखना चाहिए कि सत्संग माराथली का, अजय साहब बीच में बोल रहे थे कि हमारा सत्संग माराथली क्यों नहीं हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, तो ऐसा लिखना चाहिए कि लास्ट फरवरी में हम लोग का सत्संग माराथली सत्संग का रेगुलर सत्संग हुआ था, उसके बाद ड्यू टू कोरोना हम लोग का स्टॉप हो गया था, तो नाउ वी स्टार्टेड मतलब ऑनलाइन सत्संग, रेगुलर सत्संग, मंथली रेगुलर सत्संग, जो मंथली सत्संग है, तो हम लोग ऑनलाइन पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो कौन भजन करेगा, कौन कीर्तन करेगा, कौन जाजन पे रहेगा, जाजन पे अगर कोई रहेगा, हमारा इंदुदा भी है, इंदुदा को हम लोग बोलेंगे स्पीच जगह, तो नहीं तो आप लोग डिसाइड कीजिए कौन एक एमिनेंट स्पीकर हम लोग इनवाइट कर पाएंगे। ये माराथली से माराथली जो कोई है तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग और कोई एमिनेंट गेस्ट हम लोग स्पीकर एक बाहर से भी इनवाइट कर सकते हैं ना, आप लोग क्या सोचते हैं? नेक्स्ट वीक का टॉपिक प्रदीप भाई का टीम का है, एजुकेशन। नहीं हाँ, टॉपिक तो है, टॉपिक आप नहीं वो अच्छा है, टॉपिक आप डिसाइड कीजिए। तापस दा, मनोज दा, नेक्स्ट वीक क्या हम लोग का ये इष्ट आलोचना होगा कि सत्संग होगा? नहीं वही मैं मनोज दा को बोल, तो सत्संग होगा तो हम लोग सत्संग को, जैसा सत्संग हम लोग जिस फॉर्म से होता है, पहले संघ ध्वनि होगा, आप संघ ध्वनि दे देंगे, जैसा आज SBNG में कॉल हुआ था, जैसा हम लोग का जो प्रोसीजर है, हम लोग वो प्रोसीजर पे जाएंगे। मतलब उसके बाद 2 भजन होगा, 1 कीर्तन होगा, 1 कोरस होगा, रवि हमारा कीर्तन एक करेगा और 1 कोरस होगा, उसके बाद बोलिए। मेरा पर्सनल सजेशन है, क्या जो फॉर्मेट में सत्संग होता है माराथली में, तो वही एज यूजुअल पे मत जाओ, जो 2 कीर्तन, 2 भजन, 2 सब जाके बंद करके जोड़े करके चला जाएगा। ठाकुर जी का एक प्रेयर होगा, नाम जो होता है वैसे होगा, उसके बाद कोई एक सॉन्ग, ओके, नॉट मोर देन दैट, आइदर बाद मोर फोकस करना है, क्या हमको ठाकुर जी के बारे में जाजन करना है, दूसरे को हमको मोटिवेट करना है, वो चीज ज्यादा फोकस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सॉन्ग एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। उसमें क्या होता है, आदमी पीछे हट जाएगा। देंगे सॉन्ग करने, अभी तुम फॉर एग्जांपल कपल ऑफ गुरु भाई से वो लोग इंटरेस्टेड है फॉर सॉन्ग, बट दे आर नॉट इंटरेस्ट फॉर जाजन,
बट वी आर वर्किंग एज ए टीम, राइट? सो हम लोग को उन लोग को मोटिवेट, सो सत्संग का फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करने से हमको लगता है, मेरा पर्सनल सजेशन है, सत्संग का फॉर्मेट एज यूजुअल सेम रहे, गाना एक इंस्टेड ऑफ 4 गाना 1 गाना करे, वही 3 गाना के जगह पे ना ठाकुर जी को आलोचना को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। उससे होता है क्या, भले हमको अभी 8 लड़का ज्वाइन किया है, दैट इज आई एम टोटली सीन एज ए 100% पॉजिटिव ओनली, एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड, राइट? इतना 8 महीना से हम लोग कुछ नहीं किए थे, एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड, राइट? दिस इज द सेकंड वीक इज गोइंग ऑन, okay, it will take maybe 1 more month, so people will literally they will come one by one, they will join, okay, be positive। हमको लगता है क्या, मेरा पर्सन ठाकुर जी का आलोचना को थोड़ा, क्योंकि we are really quite mature to judge and to others unknown गुरु भाई, पहले ये वाला अपने को क्वेश्चन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ तुम to go for the दीक्षा एंड ऑल। हमको लगता है पहले अपने में थोड़ा झांक के देखो, जो हम लोग देखो, हम जानते हैं तुम अच्छा करते हो, अमरिंदर करता है, मनोज भाई करता है, ये सब, बट ये हम लोग का ये 2-4 मिलके तो हम तो पूरा 3 करोड़ को छोड़ लो, तब 3,000 भी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग का लड़का लोग को ना मोटिवेट करना है, किसी को फोर्सफुली, जैसे दीप्ति भाई बोल रहा था, किसी को फोर्सफुली हम बुला नहीं सकते, करेक्ट, बट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे ना, आज नहीं तो एक एक करके ज्वाइन करे, एक्स्ट्रा एक ज्वाइन करे, आज 10 है, नेक्स्ट वीक को 11 हो, उसके नेक्स्ट वीक 12 हो, तो 1+1 करते करते ना तुमको देखना 2 महीना में तुमका इसका स्ट्रेंथ 30 हो जाएगा, जो कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर रहेगा, जब तक टिल द कोरोना एंड, ओके। तो उसमें होगा क्या, हम लोग यदि ज्यादा मोटिवेट करेंगे जो ठाकुर जी के बारे में क्या बोलना है, अभी प्रैक्टिकली बोलते हैं ना, जितना कोर मेंबर है, कोर मेंबर अपार्ट फ्रॉम दैट मार्थली के इतना मेंबर है, तुम बेसिक ठाकुर जी का क्वेश्चन पूछो, वो लोग आंसर नहीं दे पाएगा। एक हमको छोटा सा एग्जाम, अभिन बाबू जब आए थे यहाँ पे, जब लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर, वहाँ पे सब लड़का लोग, हम किसी को कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, किसी का बोल नहीं रहे हैं, मतलब हमको वो चीज याद आ रहा है जो अभिनव लोग को, जो कोई गेट बना रहा था, मतलब हम लोग का एंट्री गेट बना रहा था, जो लोग रवि और बहुत का टीम, उसमें से कोई एक लड़का को बुला के, अभिनव बोले के तुम गुरु भाई हो ना, मैं काम कर रहे हो, तुमको सत्यनारायण का एक कोई बानी बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाएगा ये, मतलब सो तुम ठाकुर जी के इतना डेडिकेट हो काम कर रहे हो, बट थोड़ा सा तुम बेसिक चीज नहीं जानते हो, मतलब वी आर रियली मैच्योर्ड इनफ टू फॉर जाजन, एंड दैट टू इज ए दादा, व्हाट दादा सेड, दादा सेड दैट क्वालिटी दिखा, ये भी थोड़ा सा माइंड में रखो। इसीलिए हम लोग को, लड़का लोग को पहले मोटिवेट, खुद को मोटिवेट अपना करना है, ठीक है? तो मेरा पर्सनल टोटली ये, लेकिन मेरा हम कोई फोर्स नहीं, हम मेरा पर्सनल सजेशन है, जो सत्संग जो होता था उसमें 3-4 जो भी गाना है, नाम करो 5 मिनट का, 2 मिनट की जगह 5 मिनट का नाम करो, बहुत अच्छा है, एक गाना रखो, उसके बाद ठाकुर जी का, मानस दा थोड़ा सा 5 मिनट बोलेंगे, तुम 10 मिनट बोलना, अमरिंदर भाई 5 मिनट बोलेगा, कोई एक 5 मिनट, इस तरह करके हम लोग कभी इसको 5-10 मिनट बाद दीदी भाई कुछ बोलेगा, तो 1 घंटा की आलोचना करेंगे ना, देखना बहुत लड़का लोग बहुत कुछ सीख लेगा। हमको लगता है ये वाला अभी सबका भी जैसे अभी होगा, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। हेलो, हाँ हाँ प्रदीप दा, सुना, ठीक है। तो मेरा वही है पर्सनल, अभी आप लोग डिसाइड कीजिए सब मिलकर, भी उस तरह होगा, नहीं तो जैसे एज यूजुअल जो फॉर्मेट चलता है वो आई एम ओके। अगर मनोज दा, अगर ये प्रदीप दा, तापस दा, अगर ये नेक्स्ट संडे हम लोग को ये सत्संग रखना है, तो ये टाइमिंग सही यही रहेगा कि हम लोग प्रेयर टाइम से शुरू करेंगे? नहीं दीदी, लास्ट टाइम हम लोग को जो बात हुआ तो हमको याद है, अभी देखिए अभी जस्ट इनिशिएट हुआ है ना, तो हम लोग को एक दिन में 2-2 नहीं करना है, हमको उस दिन पे मेन फोकस हम लोग को सत्संग का करना है। तो ये जो डिस्कशन है ये वाला पोस्टपोन होके वो नेक्स्ट फॉलोइंग वीक में चला जाएगा। नेक्स्ट वीक में हम लोग को फोकस करके फिर सत्संग करना है, भले ये 10 रहे, लेट इट बी 10 भी, लेकिन एटलीस्ट हम लोग सत्संग करें, एक चीज, एक मैसेज सबके पास जाए, जो दे विल मतलब मार्थली सत्संग कंडक्ट कर रहा है। तो 1 by 1 देखिए, हम इंडिविजुअली बहुत को फोन किए हैं, हम देखिए उसमें से सिंगल पर्सन ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जब फोन करते हैं बोल देता है ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए आप वो जो फोर्सफुली किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट कर मोटिवेट होगा। नहीं ऐसा नहीं है, ज्वाइन नहीं कर रहा है, ज्वाइन किया है। हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये थोड़ा शुरुआत है, तो हम लोगों को ये जो मतलब बोलने का जो सबको कांटेक्ट करने का वो है, मेंटेन दैट कंटिन्यूटी, तो हो जाएगा वो।
तो मैं बोल रहा था कि दीदी वो छोड़िए, कौन ज्वाइन कर रहा है वो छोड़िए, तो आप मेरे ख्याल से हम लोग खुद ही ये 9-10 मेंबर भी कंटिन्यू करेंगे ना, 2 महीना के बाद देखिएगा इसका स्ट्रेंथ ना 15, 16, 18 हो जाएगा। आप देखिए। हाँ वो तो हो जाएगा, उसमें कोई डाउट हम नहीं लोग को है। डेफिनेटली हमको 100% नहीं, तो हम लोग का कोर मेंबर जो मार्केली मेन काम करता है वो लोग जो भी है वो तो अलग बात है। हमको लगता है एक ही चीज रखिए, नेक्स्ट संडे को खाली सत्संग रखिए और ये मत कीजिए, ये डिस्कशन मत कीजिए, क्योंकि दो बैक टू बैक अभी जस्ट है, तो बैक टू बैक मत कीजिए, लेकिन स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगा, आदमी उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। नहीं, एक ही चीज होगा, लेकिन कृतज्ञता टाइमिंग कौन सा करेंगे, प्रेयर टाइम से या 7 बजे? एक ही इवेंट होगा, 2 इवेंट नहीं होगा। हाँ वही मैं पूछ रहा था, टाइमिंग क्या रखेंगे? वही टाइमिंग्स रखेंगे कि या प्रेयर टाइम पे करेंगे? करने से सही होगा मेरे ख्याल से। कौन सा सही रहेगा? मेरा ओपिनियन है कि प्रेयर टाइम से करने से होगा, लेकिन आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे। हाँ नहीं, वो तापसदा बोल रहे थे, उनका टाइमिंग का प्रेयर डिफरेंस है। हाँ राइट, जो लोग का भी, हाँ मेरा भी अभी टाइमिंग डिफरेंस है, तापस का भी टाइमिंग डिफरेंस है, बैंगलोर का भी डिफरेंस है, सबका डिफरेंस है। हाँ तब ये बात सही है, तो ये कॉमन तब ये वाला टाइमिंग करना है। तो हमको लगता है वो एक बार प्रसन्न भाई से बात कीजिए, जो अभी हम लोग का जो नॉर्मल अभी 7 बजे का टाइमिंग है, इसी टाइम पे कर सकते हैं। हाँ ठीक है, 7 से 8:30 तक 1.5 घंटा। अच्छा। हाँ ये हो सकता है। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन हाँ, और जो जैसे प्रदीप दा बोले थे कि डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा कर दे, मेरे हिसाब से वो भी सही रहेगा, थोड़ा डिस्कशन ज्यादा हो, थोड़ा एक कीर्तन हो कि भजन हो, एक कोरस हो। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो टॉपिक पहले से फिक्स करना होगा, नहीं तो रन टाइम में टॉपिक फिक्स नहीं होगा, रन टाइम में लोग भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ ये जो अपना जो टॉपिक है जो रेगुलरली हम कर रहे हैं उसको साइड में रखे, सत्संग के लिए टॉपिक दूसरा सिलेक्ट करना होगा। देखिए ये सब टॉपिक सिपाहीदा ने दिए हैं, ठीक है, ये जो 12 टॉपिक है सिपाहीदा का दिया हुआ टॉपिक है, तो अगर आप इसको हटा के दूसरा टॉपिक लेना चाहते हैं तो नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं, दूसरा टॉपिक नहीं देखिए ये टॉपिक दीदी मेरा एक बात है, आप लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ देखिए अभी पूजनीय सिपाही का जितना टॉपिक है ना, दिस ऑल द टॉपिक्स इज वेरी वास्ट। आपको कोई मानो सपोज यदि मानोज दा जो आज टॉपिक में बात किया है ना, यही टॉपिक पे दूसरा आदमी बात करेगा ना, वो दूसरा एंगल से बात करेगा, तीसरा आदमी बात करेगा तो तीसरे एंगल से बात करेगा, तो ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक होगा। तो इसी के लिए जो हम लोग को दे ना, ये हम लोग के लिए अच्छा होगा, तो ये वन काइंड ऑफ डिवीजन भी होगा, हम लोग इसी को ही कंटिन्यू करते रहेंगे, टॉपिक चेंज मत कीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके हमको चलना है ना। प्रदीप दा मेरा बात समझे नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हम लोगों का जैसे हुआ है कि इस वीक में इस टीम मेंबर ये करेगा, तो वो हम लोग का चलता रहेगा, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सत्संग होगा तो उसमें जो स्पीकर होगा, कौन होगा, क्या होगा, वो हम डिसाइड करके और कौन सा टॉपिक में करना है, इसी 12 टॉपिक के अंदर से कौन सा टॉपिक लेके सत्संग में बोलना है वो डिसाइड करने के बोल रहा हूँ। और जो अपना डिसाइड हो गया, जो ठीक है, हाँ ठीक है उसमें तो वो पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा, जो हम लोग को स्पीकर कौन होगा और क्या टॉपिक पे बात करेगा, कोई स्पीकर पहले डिसाइड करना। तो ये वाला रन टाइम पे मानोज जो बोले वो सही बोले, रन टाइम पे नहीं होगा। हाँ वो सही है, उसी तरह करना पड़ेगा। मेरा एक सजेशन है, मतलब हाँ सर बोलिए सर। मेरा एक छोटा सा सजेशन है, आप लोग जो बोले ठीक बोले, प्रदीप तुम जो बोले भी ठीक बोले, लेकिन हम लोग का जो रेगुलर टॉपिक हो रहा है, पूजनीय सिपाहीदा ने जो रेगुलर टॉपिक दिए हैं, पूजनीय सिपाहीदा ने बहुत सोच के दिए हैं रेगुलर टॉपिक। अगर ये टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग का नॉलेज भी बढ़ेगा, तो हम लोग जागरण करने के लिए भी दूसरों को हम लोग जागरण कर पाएंगे। जागरण के टाइम में क्या होता है, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है, हेल्थ के ऊपर। मैं दूसरा पार्ट का बात कर रहा हूँ, हेलो, हाँ अभी सही आ रहा है वो।
वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, वो पार्ट सही है। ये तो हम लोग का रेगुलर डिस्कशन है। हम लोग जितना पार्टिसिपेशन करेंगे वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। ठाकुर जी का लिटरेचर पर प्रदीप अभी बोल रहा था, बहुत सारा बंदा काम कर रहे हैं लेकिन उनको बेसिक नॉलेज भी पता नहीं है, तो वो ज्यादा जाके क्या करेगा। तो लेकिन ये पार्ट अलग है। लेकिन दूसरा पार्ट हमारा जो है ठाकुर पूज्यपाद आचार्य देव का जो मैसेज है उसको हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे। तो हम लोग जो सत्संग करेंगे, सत्संग पाठन जो प्रदीप बोल रहा था कि एक भजन रखेंगे, एक कीर्तन रखेंगे तो रखेंगे, नहीं तो एक भजन और शंखध्वनि होके, प्रार्थना होके, नामध्यान होके, एक भजन करके तो हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। मेरा ख्याल से क्या है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, हम लोग एक स्पीकर गेस्ट एक हम लोग चूज करेंगे जो कि डिस्कस करेंगे पूज्यपाद आचार्य देव का जो डिवाइन मैसेज आया है हम लोग को, जो दीक्षा को बढ़ाने के लिए, वो उसी का ऊपर ही डिस्कस करेंगे। उसी का ऊपर ही डिस्कस करेंगे आचार्य देव का जो इच्छा का मतलब दीक्षा का ऊपर, और वो दीक्षा मतलब आचार्य देव का इच्छा को पूर्ण करने से क्या होता है, और वो उनका निर्देश माथा पे लेके हम लोग चलने से क्या होता है। ये सब चीज अगर हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मतलब लोग सोचेंगे कि हाँ, आज हमारा पूज्यपाद आचार्य देव हमको एक निर्देश दिए हैं तो हम लोग को कैसे भी तरह ये निर्देश को पालन करना है। एवरी इंडिविजुअल हैज टू थिंक। तो वो कैसे सोचेगा, वो एवरी इंडिविजुअल वो अपना पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। नहीं तो वो जो होता है ना, वो जो कहानी है, वो दूध पुन्ना पुष्करणी बनाने के लिए लोग सोचेंगे हाँ वो चलो वो तो 2-4 आदमी कर रहे हैं, हो जाएगा, मैं क्यों करूंगा। लेकिन ये इंडिविजुअली करने से उसका इफेक्ट क्या पड़ता है उस इंडिविजुअल के ऊपर, हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, लोग बहुत मोटिवेशन होंगे। वो अपने आप सोचेगा कि नहीं, मैं कहीं से भी एक अरेंज करूंगा दीक्षा के लिए, क्योंकि ये पूज्यपाद आचार्य देव का निर्देश है और उनका निर्देश पालन करने से क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है। उसी तरह का एक डिस्कशन होगा, डिवाइन डिस्कशन होगा और मोटिवेशन चार्जेबल डिस्कशन होगा ना, बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग को एक स्पीकर हम लोग को चूज करना पड़ेगा, एक गेस्ट स्पीकर कहीं से। क्या आप लोग बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ तापस दा सही है, ठीक है। लेकिन तापस भाई मेरे ख्याल से मिक्स होना चाहिए, हमारा इंटरनली भी एक स्पीकर होगा और एक्सटर्नली एक स्पीकर होगा। हाँ, इंटरनली जो स्पीकर होगा थोड़ा टाइम लगा, मतलब तुम कुछ थोड़ा बोलेगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नली मैंडेटरी है। अगर इंटरनल स्पीकर अगर मोटिवेशन कर पाएगा कोई, आप लोग चूज। लेकिन मेरा कहने का मतलब है और चार्जेबल जाजन होना चाहिए। जैसा हर कोई आज देखिए 10-11 ज्वाइन किए हैं, हम लोग ये सत्संग बोल के फॉर्मेट थोड़ा चेंज करेंगे। जो हमारा मंथली सत्संग बंद हो गया था अभी स्टार्ट हो गया, तो हमारा माराथली का जितना गुरु भाई है सब ज्वाइन कीजिए। तो मेरे ख्याल से उस दिन 40-50 तो ज्वाइन हो गए हैं। तो हम लोग उसको बार बार पोस्ट करेंगे ग्रुप में, जैसा बहुत सारा पोस्ट आ रहा है, और थोड़ा सा टेम्पलेट चेंज करके उसको करेंगे तो डेफिनेटली लोग ज्वाइन करेंगे। और उस सत्संग में ये तो हमारा डिस्कशन मीटिंग हो रहा है, लेकिन वो हमारा मंथली सत्संग होगा, उसका टेम्पलेट थोड़ा अलग होगा। तो लोग थोड़ा सा मतलब अच्छा स्पीकर होने से थोड़ा सा लोग उसको ये करेंगे। लेकिन इंदुदा भी है ना हमारा एरिया में, हम लोग इंदुदा को भी अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को सोचिए कौन होगा जो अच्छा स्पीच दे पाएगा, मतलब अच्छा जाजन कर पाएगा। मेरा एक सजेशन था तापस दा, अगर हम लोग सुजदा को बोल पाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमारा सत्संग स्टार्ट हो रहा है। मानव दा क्या बोल रहे हैं आप? हाँ ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल से नहीं वैरायटी भी इम्पोर्टेंट है। मतलब बेंगलोर से बाहर का अगर कोई स्पीकर है जो मोटिवेट कर सकता है, आप उस तरह का लोग भी हम इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल लेकिन 2-3 हम एक तुम लोग आप लोग सब रेडी होएगा तो हमको मेरे पास एक बहुत अच्छा स्पीकर है, मतलब जो मतलब आग लगा पाएगा, मतलब हाँ वो जबरदस्त बात करता है वो, मतलब आग लगा देगा। जैसा मतलब एक आदमी का पूरा एकदम मतलब वो जो डिस्चार्ज हो गया था वो चार्ज हो जाएगा एकदम पूरा। देखो आग लगाने का नहीं है, लेकिन वो बोलते बहुत अच्छे हैं और मतलब रियल टाइम सिनेरियो में बोलते बहुत अच्छा है और ठाकुर जी के टाइम पे भी बात बोलते अच्छे हैं। तो दोनों को मिक्स करके बात करते हैं। तो हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बट लेटर स्टेज में करा सकते हैं। देखो प्रदीप मैं 1 मिनट प्रदीप मैं 1 मिनट थोड़ा सा याद आ रहा है। मैं एक सत्संग सुन रहा था रिसेंटली,
वो सत्संग में बोल रहा है, तुम डॉक्टर हेमंत नायक को जानते हो ना देवघर में? हाँ। डॉक्टर हेमंत नायक, हाँ वो लोग वो बहुत अच्छा बोलते हैं वो। डॉक्टर हेमंत नायक एक बार बैठे हैं तुझे दादा के सामने, रिसेंट घटना बोल रहा हूँ, 2-3 साल का घटना। डॉक्टर हेमंत नायक आचार्य देव के सामने बैठे, तुझे बाबा जी बैठे हैं, तो फलाना जगह पे आचार्य देव डॉक्टर हेमंत नायक को बोल रहे हैं कि फलाना जगह पे, जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ आरडी बोल के बोल रहे थे, जगह का नाम बोल रहे थे कि वहां पे तुम मंदिर करो। मतलब तुझे दादा सडनली डॉक्टर हेमंत नायक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तुम वहां पे मंदिर करो। तो डॉक्टर हेमंत नायक अक्का बक्का होकर रह गए, बोले कि सडनली आचार्य देव बोल रहे हैं कि तुम वहां पे मंदिर करो। तो डॉक्टर हेमंत नायक सोच रहे हैं तो वहां पे तो एक भी गुरु भाई नहीं है, आचार्य देव बोल रहे वहां पे किसका मंदिर करूंगा? है गुरु मंदिर होने से तो मंदिर करने के लिए गुरु भाई तो चाहिए ना। वो स्थानीय वो सब चीज सोच लिए तो रहा है, वो खाली सोच रहे हैं। तो बाबा वहां पे साइड में बैठे थे, तो पूजे ने बाबा बोल रहे कि बाबा যখন বলেছেন আপনি আপনি হ্যাঁ বলেন, বাবা বলেছেন আপনাকে হ্যাঁ বলতেই হবে। হ্যাঁ, আর বাবার কথা যদি আপনি না বলবেন এটা কিন্তু মহাপাতক হয়, এটা মহাপাতক হবে, মহাপাপ হবে। আর বাবা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আপনাকে মাথা নাড়াতে হবে, হ্যাঁ বলতে হবে। तो वो इमिडिएटली बाबा जब बोले तो इमिडिएटली आचार्य देव के सामने तो बोले कि आगे আপনি যেমন বলছেন তাই হবে। तो वो उठ के आए, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, तो वो अपना वो तो डॉक्टर है, वो अपना एक डॉक्टर का लिस्ट बनाए। वो डॉक्टर का लिस्ट करीब 10-15 लिस्ट बनाए। तो एक डॉक्टर को बोले कि तो आप 1 लाख रुपया मुझे कलेक्शन करके, भिक्षा कलेक्शन करके दीजिए, मंदिर के लिए हमको चाहिए। तो कुछ दिन के बाद देखा गया तो वो जो डॉक्टर को बोले थे 1 लाख रुपया, वो कुछ दिन के बाद डॉक्टर हेमंत नायक को 10 लाख रुपया ला के दे रहे। तो डॉक्टर हेमंत नायक चौंक गए, बोले कि आपको तो मैं 1 लाख बोला था, आप 10 लाख लेके आए। तो बोले थे वो वही बोल रहे हैं उनका घटना। तो बोल रहे थे कि कुछ दिन पहले मेरे को एक अल्सर हुआ था। तो वो जब अल्सर हुआ था तो अल्सर में जब दिखाया, वो भी खुद डॉक्टर है, उनका एक अल्सर हुआ था। तो जब अल्सर दिखाया डॉक्टर को तो अल्सर कैंसर में रूपांतरित हो गया है, मतलब वो अल्सर स्लोली डाइवर्ट हो गया है कैंसर को। तो वो तो उनका बीबी, उनका वाइफ, जिसको वो डॉक्टर का जो वाइफ जिसको अल्सर का जाकर कैंसर हो गया है, तो वो उनका वाइफ वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उनका वाइफ जाके पूछे दादा को, दादा ऐसा उनका अल्सर हुआ था, तो अभी डॉक्टर बोले कि ये कैंसर को कन्वर्ट हो गया है। तो पूजे दादा बोल रहे हैं কিছুই হবে না, সব ভালো হয়ে যাবে, ঠিক আছে सब ভালো হয়ে যাবে, सारा जीवन खूब भालो। तुझे दादा उसको भुला के बोल रहे हैं कि आज से 35 साल बाद, आज से 35 साल के बाद का बात याद करो। तुमको याद है कि नहीं, लेकिन आज मेरे को याद है। आचार्य से बोल रहे हैं जब 35 साल के बाद तुम जब छोटी थे, मैं पटना गया था और पटना में वहां उसी टाइम खूब भीड़ हुआ था मेरा दर्शन के लिए, खूब भीड़ हुआ था, किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। तब तुम छोटी लड़की, मतलब तुम छोटा सा बच्चे थे, तो तुम वो भीड़ को तोड़ के दौड़ के मेरे पास आए, आके मेरे को प्रणामी दे के चले गए, और उसी दिन से तुम मेरे नजर में हो, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। उसके बाद वो वहां से आए और उनका हस्बैंड को लेकर डॉक्टर को दिखाए। वो जो कैंसर हुआ था, वो कैंसर पूरा मतलब कैंसर और डिटेक्ट नहीं हुआ, मेरा कई में डिटेक्ट नहीं हुआ, और डॉक्टर बोले कि आपका अल्सर का ऑपरेशन होगा, वो जो कैंसर जो है वो कैंसर अभी नहीं है, हम लोग मतलब टेस्ट में वो कैंसर नहीं निकल रहा है। वो जो कैंसर का जो बायोप्सी टेस्ट करते हैं वो नहीं निकला, पहले निकला था, अभी वो नहीं निकला है। तो वो स्लोली ट्रीटमेंट के बाद वो पूरा क्योर हो गए। उसके बाद 10 लाख रुपया लेकर दिए। तो ये घटना में सुनना था, ऐसा ही अजस्र घटना है आचार्य देव के। तो अगर कोई स्पीकर, ऐसा ही कोई स्पीकर आचार्य देव के बारे में 2-4 घटना लेके, रियल टाइम का घटना, और आचार्य देव का इच्छा को मूर्त करने से क्या होता है हम लोगों का, इसी टाइप का बोलने से क्या होता है ना, लोगों का दिमाग में घुसेगा नहीं, आचार्य देव का निर्देश। बस भाई आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए 28-29 को कुछ इंटरनेशनल वर्चुअल उत्सव है। हाँ शेड्यूल देख रहे हैं ना? तो एक
हाँ हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, नहीं वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी है, उसको माइंड में रख के करना है। हाँ, क्योंकि 29th संडे है और ये उसी शेड्यूल में पहुंच रहा है, और इंटरनेशनल वर्चुअल उत्सव है ये। राइट। देख रहे हैं ना, ये टाइम मेरा ख्याल से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 7:30 to 9:30 कुछ कल्चरल कंसर्ट है। हाँ, नहीं दिख नहीं रहा है आपका स्क्रीन शेयरिंग। नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, और ठाकुर जी का फोटो दिख रहा है बस। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, रुके रुके रुके, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ मानस भाई जल्दी खत्म कीजिए, हमारा सत्संग एनी मीटिंग का टाइम फिक्स्ड है, 8:30 हो गया ऑलरेडी। 1 मिनट में आप हाँ हाँ, ये देख रहे हैं ना अभी स्क्रीन अभी? हाँ हाँ, अभी आया, अभी दिख रहा है। हाँ देखिए, ये शेड्यूल है। ये देखिए, इंटरनेशनल वर्चुअल उत्सव ऑन ओकेजन ऑफ 133rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री श्री ठाकुर, 28-29 नवंबर 2020। ठीक है। हाँ, तो ये मेरे को लगता है प्रसन्न भाई का थोड़ा इनपुट लेना पड़ेगा, हाँ क्योंकि इस टाइप का इवेंट तो आएगा हर कोई ना कोई कहाँ पे भी आएगा। हमको क्या करना नहीं करना है, एक बार प्रशांत भाई का थोड़ा इनपुट मेरे को लगता है लेना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, तो हम क्योंकि इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट मंथ में भी नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ में कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो लेकिन हमारा जो माराथली का रेगुलर सत्संग चल रहा था एवरी संडे, अच्छा हम जो डिस्कशन किए थे, वो एक बार आई थिंक प्रशांत भाई के साथ एक बार थोड़ा इनपुट लीजिए, क्या बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं तो करेंगे, करेंगे एक थोड़ा फॉर्मेट, जैसे प्रदीप भाई बोल रहे थे, थोड़ा चेंज करके फॉर्मेट आप भेज दीजिए, फिर सत्संग थोड़ा ऑफलाइन बात कर लीजिए, कौन कौन क्या करेंगे, मतलब भजन कीर्तन, और जो 2 स्पीकर, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, मेरे को वो आइडिया अच्छा लग रहा है। अच्छा तो उस हिसाब से करते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक तो है, एक्सटर्नल स्पीकर कौन ठीक करेगा? माना तापस भाई करेंगे या तो प्रदीप भाई करेंगे। अच्छा, और ठीक है, और वो ठीक, एक चीज हो गया। और दूसरा चीज है इंटरनल स्पीकर। प्रशांत भाई को रख देते हैं, जो हमारा बहुत दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है सत्संग, तो प्रशांत भाई एज एसपीआर उनको एक देते हैं, मतलब स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से हम लोग देखेंगे हमारा बीच में कोई। अच्छा ठीक है, तो हम लोग आलोचना कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो आज ध्वनि दे के बंद करते हैं, 1.5 hour हो गया है। हाँ हाँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ध्वनि दीजिए भाई, अमरेंद्र भाई। आप दीजिए दादा। अच्छा ठीक। ठीक, हेलो। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल ठीक है, हम दे देते हैं। हाँ प्रदीप भाई ओके दीजिए, ओके, ठीक। जो भी दीजिए चलेगा। हाँ दीजिए। हम तो क्या दीजिए दीजिए। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तमम। वंदे परम पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, जय जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, जय जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, जय जय परमाद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की, जय परमाद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की, जय जय परमाद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की, जय परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा की, जय परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा की, जय परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा की, जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, जय सत्संगों की, जय सत्संगों की, जय सत्संगों की, जय
वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृम वंदे आर्यपितृम वंदे माति वर्गम अंकुष्टि देवतम वंदे मातृवर्गन वंदे वंदे अहं अहं कृष्टि कृष्टि दैवतम देवतं वंदे अंकुष्टि देवतं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तमम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु সবাইকে জয় গুরু। ठीक है मानस भाई, आप थोड़ा ऑफलाइन मैसेज कीजिए या तो थोड़ा प्रशांत भाई को कॉल करके सत्संग का करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्लान कीजिए। ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। बाय बाय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु सब जय गुरु।